अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हम आपसे ओबेसिटी के हवाले से यानी मोटापा के हवाले से कुछ आइडियाज़ शेयर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ओबेसिटी क्या है, इसकी वजूहात क्या है और कौन सी बीमारियां जो है ओबेसिटी की वजह मोटापे की वजह से आ सकती हैं। और साथ ही साथ कुछ गलतफहमियाँ मोटापे से ओबेसिटी की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो आपको आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अपने वस के मुताबिक जो है उसकी इलाज जो है प्रॉपर वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ज़रूर हूँ, इसके अलावा थोड़ी बहुत तजर्बा है मेरा और कुछ साइंटिफिक स्टडी को मद्देनज़र रखकर मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इससे आपको एक हेल्प मिले, ठीक है। ओबेसिटी का मतलब क्या है? ज़ाहिर है जो बंदा हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है उसका वज़न एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं कि मोटापा है। पेट बाहर निकल आता है, उसके जिस्म पर चर्बी की कसरत आपको नज़र आती है, जिल्द के नीचे खासकर पेट में जो है उसकी जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपको मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती है, क्यों ये हो सकता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है खुराक और हरकत का नहीं करना, जो है मूवमेंट नहीं होना। आजकल लाइफ अक्सर कुर्सी पे बैठकर, जगह पे बैठकर, गाड़ी में बैठकर ही गुजारा जाता है। तो एक तो ये है कि हरकत जो है, मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, खुराक, बेइंतहा खुराक जो है हम लोग खाते हैं, ख़ासकर चावल, गंदम, दाल, इस तरह के जो खुराक है इसे हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। समोसा वगैरह जो है, आलू जो है, ये बहुत ज़्यादा हम खाते हैं। ख़ासकर चावल जो है ना, इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि ओबेसिटी काज करते हैं, ठीक है। मोटापा इनसे काज होता है, ज़ाहिर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनकी वजह से। और ये दोनों चीज़ें बहुत लाजमी है, खुराक और हरकत, क्योंकि बाज़ लोग आपने देखा होगा ज़्यादा खुराक खाते हैं, चावल भी खाते हैं, लेकिन वो फिर भी मोटे नहीं होते। पता उसकी वजह क्या है? वो हरकत करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, बहुत काम करते हैं। वजह से मजदूर हजरात होते हैं, उनकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। वो अगर मूवमेंट करते हैं, खुराक ज़्यादा लेते हैं, तो साथ साथ उतना ही वो अपने जिस्म को थका भी देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ क्या है मोटापा के हवाले से? बल्कि गलतफहमियों से पहले मैं इसकी डिजीज़ बताता हूँ, गलतफहमियाँ बाद बताऊँ कि कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। मोटापा जब हो जाता है तो उसके साथ एक सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आता है वो है कार्डियोवास्कुलर, यानी दिल के मसाइल, दिल की डिजीज़, ब्लड प्रेशर है, बाकी जो एमआई है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह है, इस तरह की प्रॉब्लम्स इससे हो सकते हैं। बीपी का जो है ना इशू ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा अक्सर डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि आप अपना वज़न कम कर लीजिए। बीपी के अलावा है ब्लड शुगर, शुगर का मरीज़ भी बन सकता है वो अक्सर लोग, ख़ासकर जो है इसमें आ जाता है वो टाइप 2 के जो शुगर है, डायबिटीज़ के मुख्तलिफ अक़साम है, उसमें टाइप 1 में आपका जो इंसुलिन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पैंक्रियाज में डिस्ट्रक्शन हो जाती है। टाइप 2 में इंसुलिन फिर भी थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 डायबिटीज़ शुगर बहुत मशहूर है। और फिर डायबिटीज़ जब हो जाती है तो डायबिटीज़ के फिर कई मसले और मसाइल हो जाते हैं। शुगर के मरीज़, बाज़ शुगर के मरीज़ों को शुगर उसके आंखों पर अटैक करते हैं, बाज़ शुगर जो है मरीज़ को उनका दिमाग पर अटैक करते हैं, बाज़ औक़ात उसके किडनी पर अटैक करते हैं, तो बाज़ औक़ात शुगर के मरीज़ के अंदर उसके दिल पे अटैक करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, तो ये पॉसिबल ये डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है, मोटापे की वजह से। और भी बहुत सारे, लेकिन ये कॉमन है। अब इसके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में आते हैं। इलाज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में ये है कि हमारे यहाँ लोग सिर्फ जो है शुगर के बारे में चीनी तक ही वो इसको महदूद रखते हैं। मीठी चीज़ चीनी खाते हैं तो कहते हैं इससे शुगर बढ़ जाता है। हालांकि शुगर के लिए कोई भी मीठी चीज़ लाजमी नहीं है। चावल मीठा नहीं है, चावल शुगर कॉज करते हैं। और इसके अलावा गंदम की जो रोटी है वो भी शुगर काज करते हैं। तो आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, यार इसमें तो शुगर है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसमें लोग मुब्तला है। खाना खाते हैं, चावल खाते भी मीठे नहीं है, मिठाई नहीं खाते और बाकी चीनी जो है नहीं खाते, उनको पता है उसको शुगर है। तो मिठास
मिठास वाली चीज़ें जो है सिर्फ वो शुगर की वजह नहीं है, बाकी ऐसी चीज़ें भी है जिसमें मिठास नहीं है लेकिन वो भी शुगर रखते हैं। असल में जब आप इसकी केमिस्ट्री के अंदर जाओगे, इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये भी शुगर है। दूसरी बात, आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जो मशीनरी अंदर रखी वो कमाल की है। ये साइंस के स्टूडेंट को ज़्यादा ये पॉइंट समझ आ जाएगा, तो मैं सोचता हूँ आपको शेयर करता चलूँ। जो शुगर आप खाते हैं, जो भी शुगर हो आप खाते हैं, चाहे वो गंदम की शक्ल में या चावल की शक्ल में या चीनी या मिठाई की शक्ल में क्यों ना हो, जब आपका जिस्म को पता चल जाता है कि ये बंदा शुगर, चावल, आलू बहुत ज़्यादा खा रहा है और ये बंदा हरकत नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो आपका जिस्म के अंदर की जो मशीनरी है वो उस शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करता है, शुगर को चर्बी में कन्वर्ट कर लेता है। तो जो हालांकि लोग हैरान हो जाते हैं, यार मैं चर्बी नहीं खा रहा हूँ, सफ़ेद गोश्त मतलब वो मैं नहीं खा रहा हूँ, तो चर्बी किधर से आई? चर्बी हालांकि अलग चीज़ है, शुगर अलग चीज़ है। ये आपकी जिसमें अल्लाह ने ऐसी मशीनरी रखी हुई है कि जब आप शुगर ज़्यादा खा लेते, ये फालतू शुगर को, शुगर वैसे काम की चीज़ भी है अगर आप उसको लेवल के अंदर खा लें। शुगर ग्लूकोज से आपको एनर्जी दे रही है, आपके दिमाग, आंखें सब जो है उसको एनर्जी वहाँ से दे, लेकिन जब आप एक्सेस लेते हैं तो वो फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, चर्बी में तब्दील कर लेते हैं और चर्बी आपके पेट के अंदर जो है वहाँ पर ये जमा होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग काम करते हैं वो लोग इतना अगर खाते हैं तो वो शुगर उसकी चर्बी में कन्वर्ट ही नहीं होता, वो शुगर उसके जिस्म में खर्च हो जाते हैं। तो भाई आप जितना खा रहे हो देखो कि उसको आप खर्च भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिस बैलेंस है जो हम लोग कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। देखो दुनिया में इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज है, केमिकल से है, दवाइयों से है। मैं उन दवाइयों की तरफ नहीं जाऊंगा और मैं दवाइयों वाला इलाज तभी लाऊंगा जब मैं उसको खुद पढ़ूंगा, खुद स्टडी करूंगा, तब लाऊंगा कि बस कि क्या क्या इलाज है दवाइयों वाला। मेरा खुद ये तजर्बा है कि ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले आएंगे, इसका जो भूख वाला सिस्टम है, जो लोग मोटे होते हैं, बड़े ज़्यादा भूख लगती है उनको, सख्त शदीद किस्म की भूख लगती है, उनका ये तरीका मैं बताता हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा हरकत शुरू कर ले। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा क्या करें। आपका जो स्टमक है, आपका जो स्टमक है गुब्बारे की तरह, उसको आप इतना बड़ा सा दोज़ख बनाया हुआ होता है, जितना खाना लाते लाते वो स्टमक का साइज़ ही बढ़ता रहता है। ज़्यादा खाते हैं तो आपका स्टमक साइज़ बढ़ जाता है एक आम आदमी की निस्बत। तो जब तक ये दोज़ख पूरा का पूरा फिल ना हो जाए, आपके दिमाग को सिग्नल नहीं मिलता कि आप बस करो। तो इसके लिए आप एक धोखा दे दो इनको। आप जब भी खाना खाते हैं तो पानी ज़्यादा पी लिया करें, ज़्यादा पानी पी लिया करें, ताकि इतना सा पोर्शन तो आपका पानी ले ले, स्टमक में पानी आ जाएगा। और ख़ासकर गर्मी में अगर आप ज़्यादा सैलड ले लेते हैं, सैलड, ठीक है, मुख्तलिफ टमाटर है, प्याज है और खीरा है, खीरा खासकर ज़्यादा खीरा ले, सैलड ले ले, तो सैलड का लेवल मतलब ज़्यादा खा ले, थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा स्टमक के अंदर, थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा। उसके लिए फिर आप खाना खा ले, खाना जैसे ऊपर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार बस पेट भर गया है, आप मज़ीद आप नहीं खा सकेंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करेंगे, इससे आपका स्टमक फिल रहेगा और आपका जो अंदर जो खुराक जा रहा है वो कम हो जाएगा, इसका ये फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये था डाइट था और साथ ही साथ एम्प्टी स्टमक था। एक्सरसाइज भी करते जाइए, अगर आपसे हो सके तो आप एक्सरसाइज करते जाइए। आखिरी चीज़ मैं बताता जाऊँगा, मुस्कुराते रहिएगा, ज़िंदगी में खुशी लाते रहेगा। इस तरह खुशी कभी ना लाओ कि दूसरों को जलील करके आप अपने आप को खुशी दे रहे होते हो कि यार मैं शुगर वाला मरीज़ हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। आप लोग ना किसी दूसरी से जो है खुशी छीन कर आप अपनी तरफ लाते हो, इससे आप कभी ठीक नहीं होगे। अपने आप को मुतमईन रखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि दूसरों की खिदमत करते रहो, किसी न किसी तरीके से कोई खिदमत करते रहो। इस खोपड़ी के अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा करो, अपने दिल में मोहब्बत पैदा करो। खोपड़ी में सोचना जो है अच्छे अंदाज से सोचना शुरू करें। हर दूसरा शख्स आपका दुश्मन है, हर दूसरा शख्स के साथ आपका प्रॉब्लम्स है, तो इन लोगों के साथ आप मोहब्बत करोगे अपने दिल में। मैं नहीं कि उसके सामने एक्सप्रेस करोगे हर बंदा अच्छा है, हर बंदा अच्छा है, एवरी पर्सन इज गुड। फिर जबकि आपका माइंड सेट होगा, आप सुकून में आ जाएंगे। जब आप सुकून में आ जाएंगे तो आपका जिस्म कुदरती इतना तेज़ मेटाबॉलिज्म करेगा कि आपको शुगर नहीं बनने देगा, मतलब मोटापा की तरफ नहीं जाएंगे।
तो आई होप कि इस तरह से आपको कुछ आइडिया होगा और मेरे इस चंद बातों से आपको फ़ायदा मिल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कभी लाइफ में मौका मिला तो आपके साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूँगा कि दवाइयों के साथ क्या क्या इलाज हो सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।